एग्लोनिमा हम सब के पसंदीदा प्लांट्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हर इंसान जिसने प्लांट लगा रखे हों वो नर्सरी जब जाता है तो ये कलरफुल फोलिएज वाले एग्लोनिमा उसके लिए मेजर अट्रैक्शन होते हैं और आप ना करते करते भी खरीदते हैं। और फिर गर्मियों में गर्मी से परेशान होते हैं, सर्दियों में सर्दी से परेशान होते हैं, और बारिश तो इनका मौसम है यार। ये ट्रॉपिकल प्लांट हैं, फिर बरसात में इनको क्यों दिक्कत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। तो चलिए समझते हैं कि बरसात में इनको प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है और उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी गार्डनिंग में थोड़ा सा साइंस मिलाएंगे, थोड़ा सा ज्योग्राफी मिलाएंगे, थोड़ा सा बॉटनी मिला लेंगे, थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर मिला लेंगे, तब जा करके आपके प्लांट्स को भी समझ में आएगा कि ये जो बंदा है ना, ये पीछे पड़ जाने वाला है, ये पीछा छोड़ेगा नहीं, और फिर वो मजबूरी में खुश रहने लगते हैं। तो आज बात करेंगे एग्लोनिमा की मॉनसून केयर के बारे में, यानी कि बारिश के मौसम में आप अपने एग्लोनिमा प्लांट्स को कैसे हेल्दी और हैप्पी रखें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि एग्लोनिमा के प्लांट को बरसात में, बारिश के दिनों में बाहर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। यूँ तो हम सब जानते हैं कि एग्लोनिमा एक ट्रॉपिकल प्लांट है, यानी कि इसको हाई ह्यूमिडिटी लेवल्स पसंद होते हैं, या इसकी बेस्ट ग्रोथ के लिए ह्यूमिडिटी 40 से कम 60% तो होनी ही चाहिए, जो कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ मॉनसून्स के दिनों में होती है। यानी कि पूरे साल ये ह्यूमिडिटी का लेवल तो नहीं होता है, पर हम अपनी केयरिंग से उस प्लांट को खुश रखते हैं। पर बरसात के दिनों में जबकि इनकी डिजायर्ड ह्यूमिडिटी इनको मिलती है, फिर भी अक्सर बरसात में एग्लोनिमा खराब होते हैं, और उनके छोटे छोटे कारण हैं जो शायद आप कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा जब बरसात हो रही हो तो आपको एग्लोनिमा को बाहर नहीं रखना है। 1-2 घंटे की बरसात में आप इनको रख दीजिए, या एक दिन आप इनको रख दीजिए, फिर इनको हटा लीजिए। क्योंकि उसका रीजन होता है कि इनकी जो हम मिट्टी बनाते हैं हमारे यहाँ, वो उसमें मॉइस्चर रिटेनिंग चीजें कुछ ना कुछ जरूर होती हैं, जैसे कोकोपीट, मॉस, इस तरह की चीजें हम मिलाते हैं जो मिट्टी में मॉइस्चर को बनाए रखती हैं, ताकि हमारे एग्लोनिमा को डिजायर्ड ह्यूमिडिटी का लेवल मिल सके। और ऐसे में बरसात के दिनों में जब हमारे यहाँ बेतहाशा पानी बरसता है, क्योंकि ट्रॉपिक्स में जहाँ ये होते हैं वहां बारिश तो रेगुलर होती है और रोज 1-1.5 घंटे की लगभग बरसात हो जाती होगी, पर हमारी तरह से मूसलाधार बारिश कई दिनों तक लगातार नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि इनको थोड़ी सी 1-2 घंटे की बारिश तो पसंद आती है, एक दिन की बारिश भी इनको पसंद आएगी। पर 10 दिनों तक हमारी तरह बारिश हो रही है, जैसी कि हाल के दिनों में हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में हो रही है, तो आप अगर एग्लोनिमा को बाहर रखेंगे तो उसमें रूट रॉट की शिकायतें आने लगेगी। उसका सबसे बड़ा कारण एग्लोनिमा का ट्रॉपिकल होना नहीं है, बल्कि एग्लोनिमा की मिट्टी को क्योंकि हम बहुत ज्यादा मॉइस्चर रिटेन करने वाली बनाते हैं, इस वजह से हमारा प्लांट खराब होता है। दूसरी बात यह है कि बारिश के दिनों में आप इनको अगर खुले में नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि मैं इनको कवर्ड एरिया में रखती हूँ और बाहर बारिश का पानी इनको मिले, इसके लिए मैं एक कंटेनर रख देती हूँ जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर उसी पानी को इन प्लांट्स में डाल देती हूँ। बात जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है कि आपको अपने प्लांट्स में पानी कम डालना है। उसका कारण भी यही है क्योंकि वातावरण में इस समय किसी दिन तो 80-90% तक ह्यूमिडिटी होती है, और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होने से इनके प्लांट को फायदा होता है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, उनके मन माफिक माहौल मिलता है। पर दिक्कत ये होती है कि फिर उसी में जब हम इनमें वाटरिंग कर देते हैं, बिल्कुल उसी लय में जैसी कि हम इनमें गर्मियों में कर रहे हैं, तो हमारे प्लांट मरने लगते हैं। क्योंकि पॉट में जो पानी होता है वो ना कंज्यूम हो पाता है, ना इवेपोरेट हो पाता है। और फिर क्या होता है, और नॉर्मली एग्लोनिमा या तो आप प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं या सिरेमिक में लगाते हैं, और दोनों में ही पानी नीचे की तली में जाके जमने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। नतीजा आपका प्लांट खराब होने लगता है। आप देखिए बिल्कुल किस तरह से ऐसा होता है कि मेरे प्लांट्स की जो मिट्टी है वो कितनी ड्रायर साइड में है, उसके बाद भी ये एक स्टेम आज सुबह ही टूट के गिर गई, और उसका कारण यही था। आप देखिए नीचे से इसमें से रूट पूरी तरह खत्म हो चुकी है, यानी कि रॉट हो चुकी है। ताकि इस प्लांट का पूरा हिस्सा सही बना है, पर ये एक स्टेम खराब हो गई। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मॉइस्चर वातावरण में इतना ज्यादा था, जबकि मैंने 5 दिन पहले इनमें पानी डाला था और शायद अभी 2-3 दिन बाद ही डालूंगी, फिर भी ये खराब हो गए। ऐसे ही इन पत्तियों की टिप्स को देख लीजिए आप, इसको ये बर्न सी जली सी दिखाई दे रही हैं, वो इसीलिए दिखाई दे रही हैं एक्सेस ह्यूमिडिटी की वजह से। और हमको ये लगेगा कि शायद हमारा प्लांट वीक हो रहा है, इसको फर्टिलाइजर की जरूरत है या इसको पानी की जरूरत है, और हम पानी डालने लगेंगे, इसमें हमारा प्लांट रॉट से खराब हो जाएगा। इसलिए आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है
कि आपको पानी रेगुलेटेड डालना है। गर्मियों की अपेक्षा आपको हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में आपने जहां रखा है आपका पॉट का साइज, प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वाटर डालिए, पानी डालिए, लगातार वाटरिंग बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो प्लांट खराब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्टिलाइजर कौन सा ऐड करें। एग्लोनिमा एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर पसंद नहीं आता है, तो अगर आप इनको हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर 19-19-90 भी डालते हैं तो काफी डाइल्यूट करके डालिए, यानी कि एक चुटकी को 1 लीटर पानी में डालिए और फिर उसको स्प्रे बॉटल से या किसी चीज से आप पॉट में डाल दीजिए। और दूसरी चीज, एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल रहे हैं तो आधा चम्मच छोटे पॉट में माइक्रोन्यूट्रिएंट डालिए और स्टेम से दूर डालिए, और इसके अलावा ग्रैन्युलर डाल रहे हैं तो 5 से 6 ग्रैन्यूल्स डाल दीजिए। पर अगर आप सीवीड फर्टिलाइजर यूज करते हैं इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पे, तो आप उसको काफी ज्यादा डाइल्यूट करके डालिए और उसको लंबे ड्यूरेशन पे ही डालिए, क्योंकि अक्सर मेरा अपना ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पे जब हम इनमें सीवीड फर्टिलाइजर डालते हैं तो कई बार पत्तियां पीली पड़ती हैं और गली सी लग के खराब होने लगती हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसलिए फर्टिलाइजर को रेगुलेटेड डालें। एग्लोनिमा का प्लांट छोटा कलरफुल वैरायटी वाला प्लांट है, तो 6 इंच से 8 इंच का पॉट उसके लिए सफिशिएंट है। सिरेमिक के पॉट में भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बहुत बड़े बड़े जो एग्लोनिमा है वो सिरेमिक के पॉट में डायरेक्टली लगे हुए हैं, पर फिर उनमें पानी का अंदाजा कर लेना होता है। दूसरा, इनकी जो कलरफुल वैरायटीज होती हैं ये थोड़ी ज्यादा वाटर सेंसिटिव होती हैं, इसलिए ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। 6 से 8 इंच का पॉट पर्याप्त है। और पॉट आप कोई भी चुनिए, मिट्टी के पॉट को अवॉइड कीजिए, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी के पॉट में पानी जल्दी उड़ जाता है और वो प्लांट को तकलीफ देता है। इसलिए प्लास्टिक सिरेमिक का पॉट चूज कीजिए, उसमें लगाइए, पर पानी की क्वांटिटी का ध्यान हमेशा ही आपको रखना है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सिरेमिक के पॉट खराब होते हैं, क्योंकि मेरे बेस्ट ऑफ द एग्लोनिमा प्लांट डायरेक्टली सिरेमिक के पॉट में लगे हुए हैं। मिट्टी कैसे बनानी है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने एक बहुत अच्छी सॉइल बनाई थी जो मैं अपने प्लांट्स में डालती हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी है। आप मेरा अगर शुरुआत से अब तक का वीडियो देखेंगे तो कई प्लांट्स तो वैसे हैं जो तब से मेरे पास आज तक अच्छे से बने हुए हैं, और उसका कारण बढ़िया मिट्टी का होना ही है। मिट्टी के वीडियो का लिंक आपको एंड में मिलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के उसको देख के मिट्टी बना सकते हैं। प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा पानी डालिएगा, बहुत ज्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो फिर वो पानी सूखेगा नहीं और नया लगा हुआ प्लांट में रूट रॉट या फंगस हो सकती है। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस तो देखते हैं पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपडेट करूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप अपने कमेंट्स को, चाहे वो पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों, कुछ सुधार के लिए हों, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप उनको ज़रूर किया करें। और साथ ही साथ अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग, फैमिली मेम्बर्स के संग शेयर किया करें, ताकि हमारा जो कारवां है वो बढ़े, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।